से पहले ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें कवर अप करी। अभी और भी लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ, अगर आप में से कोई भी कुछ चाहता है कि रिलेटेड टू डाइट, रिलेटेड टू योग। हमने इससे पहले वाले क्लास में जो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ जो हमारा योग का होता है वो भी शेयर किया। और प्राणायाम, मेडिटेशन, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने एक एक करके कवर अप किया है। तो अगर और कुछ आप लोग जानना चाहते हैं, आज हमारा जो ड्यू है वो है प्राणायाम प्लस मैं इनको छोटा सा मेडिटेशन, छोटा सा तो नहीं, 10 मिनट, 10 एक मिनट लगेगा। योग निद्रा में मैं ले जाना चाहती थी। अभी पता नहीं आसपास का क्या माहौल है, कौन कहाँ पे है। इन लोगों से बोला था कि 10 मिनट बस अपने लिए निकाल देना। तो आई विश आप लोग रेडी हैं। आप लोग एक बार अपना हम शो कर सकते हैं अगर आप लोग रेडी हैं तो। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज। कैमरा ऑन, आईज क्लोज, वांट टू सी यू ऑल। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर डाउन, just deep inhale and exhale. लंबा ब्रीथ लो और छोड़ो। फिर थोड़ी देर के लिए अपने अंदर आओ, अपने अंदर, अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर। जो आप एग्जैक्टली सिर्फ आपकी बॉडी आपका है, इसी के साथ आप आए, इसी के साथ आप जाओगे। जो मेरे साथ ओम की चैंटिंग एक बार करना चाहें वो करेंगे, नहीं तो आप लोग आंखें बंद करके रह सकते हैं। पैर को थोड़ा सा क्रॉस करिए और बैठ जाए। लंबा ब्रीथ लेना और छोड़ना। जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं, ध्यान रखना है हम तीन जो हमारा वर्ड है उस पर ध्यान देते हैं। क्या? अ, उ और म। स्टार्ट विद अ, देन ऊ एंड देन म। ये जो साउंड है वो अर्थ जब अपने एक्सेस पे रोटेशन कर रहा होता है, उस जो आवाज निकलता है उस साउंड का आवाज है, ये भी वही साउंड है। तो हमको मदर अर्थ के साथ वो कनेक्ट करता है। लंबा ब्रीथ एक साथ हो। नाक नाक से सांस लेते हुए बिल्कुल हल्के से मुंह से बाहर निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए। तो मैं लास्ट वर्कशॉप में ये ना करवाऊं, ये नहीं हो सकता। सो मुझे नहीं है। 5 7 काउंट में आप ब्रीथ लीजिए और मुंह के 10 से 15 काउंट में बाहर निकालिए। इसको एक दिन में आप लोग 3 बार कर सकते हैं, 3 से 4 बार करिए जिससे लंग्स की कैपेसिटी आपकी बढ़े। बी इन योरसेल्फ। करके देखो, अच्छा ना लगे फिर भी लाफ और स्माइल। पहले कर ना। 5 बार हो जाए तो धीरे से अपने हाथ की मुद्रा बना के लेफ्ट नोस्ट्रिल पर आपको लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीद इन करना। इनहेल, भरते जाओ। नाउ एक्सहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल। अजीज, आप लोगों को नाम पता लग गया हो मैं कौन सा करवा रही हूँ? अनुलोम विलोम, नाड़ी छोटी। इनहेल फ्रॉम राइट,
एक्सेल। inhale from there and exhale from right। जिस नोस्ट्रल से बाहर निकाला है ब्रीथ को, उससे वापस लो, भरो, और अपोजिट से रिलीज कर। ध्यान लो विलोम। बस हाथ नीचे ले आओ। अब क्या हम 5 से 7 मिनट के लिए आंखें बंद कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? आईज क्लोज ओनली, आंखें बंद। अगर मैं ज्यादा डिमांड ना कर रही हूँ तो 5 to 7 मिनट्स और। स्ट्रेटन योर स्पाइन। अपने स्पाइन को एकदम, अपने रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कीजिए। कंधे को ढीला छोड़िए। अपने आसपास की हर एक चीज के लिए जागरूक हो जाइए। आसपास की हर एक आने वाली आवाज, हर एक गतिविधि जो भी आपके आसपास हो रही है, उसके लिए जागरूक हो जाइए। अब उन सभी चीजों से खुद को, यानी खुद कौन? आप। हाँ आप, शैलजा जी, अकबर जी, आप लोग अपने आप को अलग कीजिए। बाहर से खुद को डिस्कनेक्ट कीजिए और अपने ब्रीथ पर फोकस कीजिए। अपना ब्रीथ मीन्स जो आप ब्रीथ ले रहे हो वहां से, सिर्फ वहीं थोड़ी देर के। क्या हमको मेडिटेट करने के लिए किसी शांत जगह की जरूरत होती है? नहीं, हमारे अंदर के शांति की जरूरत होती है, उसे ही लेना है। हाँ, मेडिटेट करते वक्त में नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है, क्योंकि आप धीरे धीरे शांत हो रहे होते हैं, आपका शरीर शिथिल होता है। तो कोई बात नहीं, आने दीजिए। आंखों के सामने सिर्फ अपने आप को देखो, मुस्कुराते हुए। मिरर, जैसे सेल्फी में के लिए आप अब ऐसा पोज बनाते हैं, वैसा खुद को मुस्कुराते हुए देखो, किसी और को नहीं। बट हल्का स्माइल। कैसा लगा उसे देख के? अच्छा लग रहा है? आप हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, उसके सामने आप जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में अपने शरीर को एकदम बिना मूवमेंट के छोड़ते जाए। दोनों पैर ध्यान से देखिए। अब कोई मूवमेंट नहीं होगा। कंधा थोड़ा सा टिका दो अगर कोई सपोर्ट है तो, और उसको शिथिल कर दो। शोल्डर को रिलीज कर दो। हाथ जहां है वहीं पर, आधी खुली आधी मुट्ठी बंद। श्वास एकदम धीमी, शिथिल, धीरे धीरे चलती हुई, आपको भी महसूस नहीं हो रहा आपके ब्रीदिंग की आवाज। और चलिए मेरे साथ, जहां है वहां से आपको एग्जिट लेना है। देखते हुए एग्जिट लेना है, आंखें बंद हैं आपकी, बट आप देख रही हैं वहां से अपने आप को निकलते हुए। वहां के लिए जहां आप जाना चाहती हैं।
देखिए वो कौन सी जगह है जहां आप अकेले जाना चाहती हैं। प्लीज खुद को ये मौका दीजिए। देखो आप अकेले हो, शांत, कोई साथ में नहीं। बैठ जाओ, जहां गए हो, जिस भी जगह में आपको जाना है वहां बैठ जाओ और ध्यान से अपने आप को याद करने की कोशिश करो। जब से आप याद हो, कैसे आए होगे आप इस अर्थ पर। एक छोटी सी बच्ची या छोटा सा बच्चा अपनी माँ के उदर से, कहते हैं, निकला हुआ बच्चा, रोता हुआ बिना कपड़े के जमीन पर। आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, हाथ से खाना बनाना, कल क्या होगा, कपड़ा, कुछ नहीं। आप आई हैं सिर्फ, या आए हैं सिर्फ। उसके आगे आपको क्या याद आ रहा है अपने बचपन का। एकदम छोटे में आप कैसे थे, कितना प्यार, कितना दुलार, कितने अच्छे से पाले गए आप। चाहे कितने ही गरीब घर में पैदा हुए हो या कितने ही अमीर घर में पैदा हुए हो, बचपन का वो प्यार याद करो उसे। क्या है आपके पास। क्या आप कपड़ा पहन सकती हैं, क्या आप खाना बना सकते हैं, क्या आप कमा सकते हैं, कुछ भी ऐसा। याद करो, सिर्फ आप हो अपनी फेवरेट प्लेस पे जहां आप जाना चाहते हैं या चाहती थी या जाना चाहते थे। उसके आगे आप अपने आप को 8 से 10 साल में देखिए। अभी भी आप कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, कल क्या होगा पता नहीं। बस थोड़ी सी आपको जिम्मेदारी दी गई है पढ़ने की, और बाकी सब कुछ आपके पेरेंट्स के हाथ। उसके आगे खुद को 15 से 20 साल में देखो, या भी हो तो इस एज को देखो क्या सब है और आप क्या थे उस टाइम में। चलिए मेरे साथ उस जगह पर। एक सपना, कल ऐसा होगा, मैं ऐसे बनूंगा या बनूंगी, ये सब करना है, टू डू लिस्ट, यहाँ जाना है, ये करियर होगा। अभी भी कल की चिंता बिल्कुल नहीं, सपने हैं खूब सारे। अब खुद को 40 की एज में देखिए, एक जिम्मेदार। जो नहीं है वो फ्यूचर में देखेंगे, और जो जा चुके हैं, उसे क्रॉस कर चुके हैं, वो उस जगह पर जाकर वापस देखें। एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या फैमिली मेंबर, काफी हद तक सेटल्ड करियर वाइज, जानते हैं कल क्या होगा। बट दिमाग के अंदर मैं हूं जो ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। उफ, अगर एक दिन काम ना करूं तो क्या होगा। मेरा घर मुझसे ही चलता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, जब आप नहीं थे तब भी काम हो रहा था। अब खुद को 60 साल में देखिए। महसूस कीजिए आप 60 साल में अपना काफी सफर पूरा करके आ चुके हैं, खुश हैं, आपने अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई हैं। लेकिन अब शरीर काफी हद तक वो बिना जोश के या थोड़ा थका हुआ है। कुछ बीमारियां हैं, कुछ की संभावना है। और आप खुद को अपने डेथ बेड पे, मरणासन, जब लास्ट समय आता है, उस समय देखना है। देखो उसे, अपने आप को देखो। आपका शरीर, आपका शरीर जर्जर हो चुका है, बीमारियां हैं उसके अंदर। किसी एक कारण की वजह से आपकी ये हालत है कि आपको अब शरीर छोड़ना है। देखो,
और अब याद करो कि क्या सब था जो आप करना चाहते थे और नहीं कर पाए, और आज ये शरीर की हालत क्यों हुई है। मन के अंदर अगर अशांति है तो शांति क्यों नहीं है। सब कुछ सोचो इस समय, जी जाओ उस पल को। आज के बाद कल नहीं है आपके पास, आज ही आपको ये शरीर छोड़ना है। और वो सारे पल देखो कि ये सब काम था, ये सब मैं कर लेता या कर लेती तो अच्छा होता। महसूस करिए इस पल को, महसूस करो, इस चीज को महसूस करो। और एक लंबा श्वास लो, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। आज में आ जाओ, ध्यान से सोचो, जब आप आए थे और जब आप जा रहे थे तब तक आपके साथ कौन था। आपकी माँ थी, मदर थी क्या? आपके पिता थे जिन्होंने बचपन में आपको सब कुछ करवाया, सारे शौक सारे सपने पूरे कराए, सारी विशेष पूरी करी। माँ जो फीड करते हुए आई थी, क्या वो थी? नहीं थी। उसके आगे आपके जो भी पार्टनर बने, जिन्होंने आपके साथ जीवन जिया, बहुत सारी चीजों में साथ दिया, क्या वो आपके साथ जा रहे थे? नहीं। क्या आप कुछ लेकर आए थे जिससे आपने जीवन जीने के लिए यहाँ पर धरती पर सामान खरीदना, घर के सुख साधन खरीदना, क्या आप कुछ लेकर जा रहे थे? देखो उसे, सबका आंसर सोचो। अच्छा, वो क्या था जिसके साथ आप आए और जिसके साथ आप जा रहे थे? आपका शरीर, सिर्फ और सिर्फ आपका शरीर। यहाँ तक कि वो कपड़े भी नहीं जो हमको शुरुआत में मिले थे, सब बदल गए। ऐसा क्या रीजन था जिससे आप डेथ बेड पर आए? शरीर की अनदेखी, खान पान का अवहेलना, खुद को सेकंड प्रायोरिटी पर रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या? मैं हूं तो सब काम हो रहा है। जिम्मेदारियां, ऑफिस के लिए 8 आवर्स, सामाजिक कार्य के लिए 4 आवर्स, बच्चों के लिए 2 घंटे, बाकी सब चीजों के लिए आपने अपने समय को क्या किया? जिस शरीर से आपने सारे काम लिए, जब से आई थी तब से लेकर लास्ट तक, उस शरीर के लिए आपने कितना समय निकाला? क्या आपने उसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा? सब चीजें एक साथ देख जाओ, आंसर दो खुद को। और आज से इस समय अपने आप को एक संकल्प, एक पवित्र संकल्प लेना है। मैं इस शरीर से जिससे मैं सारे काम लेती हूँ, उसके स्वास्थ्य का ध्यान मैं सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखूंगी या रखूंगा। अगर मैं स्मोक करता हूँ तो क्या दे रहा हूँ? अगर मैं अल्कोहल में हूँ, क्या दे रहा हूँ? कोई भी लड़का लड़की कुछ भी, अगर मैं बाहर का फूड खा रही हूँ या खा रहा हूँ तो क्या दे रहा हूँ? ये सब सोचो इस समय, संकल्प लो एक अच्छे लाइफस्टाइल का, एक अच्छे कल का, जिससे आपकी ये जिंदगी जो आपके हाथ की नहीं है, किसी और की दी हुई मेहरबानी है। आपका शरीर, आपकी सुंदरता, आपका सब कुछ किसी और का दिया हुआ है। उसके लिए, जिसने ये दिया है, उसके लिए एक थैंकिंग नोट, एक आभार, एक ग्रेटिट्यूड। याद करिए उन्हें, बंद आंखों से उन्हें याद कीजिए, खुली आंखों से। शरीर वहां रहता है, मन नहीं। मन से आए, आंखें बंद करके याद कीजिए, देखिए उन्हें, उन्हें धन्यवाद दीजिए इतना सुंदर शरीर देने के लिए जिससे आप सारे काम कर सकते हैं। जो नहीं है वो हो जाएगा, जो आज नहीं है वो कल मिल जाएगा, जो सपने देखे हैं वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने सब साधन दिए हैं, विश्वास के साथ उनको आभार दीजिए। और एक लंबी मुस्कान के साथ लंबा श्वास लीजिए। मुस्कुराइए, आप जिंदा हैं,
मुस्कुराइए, आपके हाथ में आपका कल है। मुस्कुराइए, आपके दोनों हाथ पैर काम कर रहे हैं। मुस्कुराइए, आप अपने चेहरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुस्कुराइए, आप बैलेंस्ड माइंड के, दिमाग के एक इंसान हैं। मैं, आप सभी आज अभी ये संकल्प लेते हैं, मैं खुद का ध्यान रखूंगा या रखूंगा। आधे मिनट का मौन। मौन किस लिए? अपने उसी संकल्प को रिपीट करने के लिए। अब लंबा ब्रीथ। फिर से मेरे साथ जो ओम की चैंटिंग कर सकते हैं वो ओम की चैंटिंग करेंगे, नहीं तो शांति से बैठे। लंबा ब्रीथ, 2 बार लंबे ओम का उच्चारण। दोनों हाथ को रब कीजिए। आंखों को ढकिए। हाथों को देखते हुए आंखें खोलिए। कितने लोगों को नींद आए? नहीं है? कितने लोग कनेक्ट हो पाए? या मतलब बहुत सारी चीजें बाहर की आई नो, आप लोग ऑफिस में हो, बट स्टिल। स्माइल है सबके चेहरे पे, मतलब सभी ध्यान में चले गए थे ऐसा। गुड मैम, थैंक्स। चलिए, ये था हमारा, जो मुझे चाहिए था कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं मेडिटेट। तब ठीक है, हम बैठ पाए थोड़ी देर के लिए। बहुत सारे लोग बैठ भी नहीं पाते शांति से ऑब्वियसली। और थोड़ा और डिफरेंट टाइम होता, आप लोगों का घर का एटमॉस्फेयर होता, तो शायद आप लोग और बैठ पाते। बट ये जो टारगेट था मैम का, आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना था समथिंग, जो अगर आज आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाहूँ कि अच्छा हेल्थ चाहिए तो योग के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर स्पिरिचुअली आपको मन की शांति चाहिए तो योग के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ में बैलेंस ला पाए तो योग के साथ कनेक्ट हो जाइए। तो ये जो योग का जो इतना बड़ा वाइडर एस्पेक्ट है आपके आसपास, और जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेके जा रहे हैं, एक एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जो आप लोगों तक पहुंचाना था मैम को। आई होप मैम का ये जो इनिशिएटिव है आप लोगों को, आप लोगों तक पहुंचा हो। आई होप मैं आप लोगों तक कुछ चीजें शेयर कर पाई हूँ, और आप लोग आगे इसके साथ कनेक्ट रहेंगे। क्या क्या कहते हैं चांद जी, आप कर पाएंगे आगे? जी मैम। अच्छा, अब जी आप मैम। लोगों का क्वेश्चन आंसर है। आप लोग कोई अपने अपने इंडिविजुअल लोग, जितने भी लोग हैं, शशि बालाजी ने उसमें जैसे पूछा था, वैसे अजय दास जी हैं, फरहा है, पूजा जी, अलका जी हैं, आप लोग कुछ भी ऐसा चाहते हैं योग से रिलेटेड कि मैम ये चीज है और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो आज टाइम है। आप लोग प्लीज अपने अपने क्वेरीज रखिए आज। मैम मैं परा बोल रही हूँ रामपुर से।
मुझे पेट के लिए एक्सरसाइज करना है मैम, जो हम दिन भर बैठे रहते हैं और उससे पेट बहुत बढ़ रहा है, तो उसके लिए एक्सरसाइज बताइए मैम। ओके, आसन बता सकती हूँ, एक्सरसाइज मतलब मैं ही करके दिखा सकती हूँ और आप लोग उसको देख सकते हो, यही हो सकता है फिलहाल तो। बट मैं आई विल श्योरली शो यू कि क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। जी मैम। और मैं करवाऊंगी, देन यू हैव टू गिव मी प्रॉमिस कि आप उसको करोगे। फाइन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आपने नहीं करना है, छोड़ देना। और अगर आपने इसको डेली प्रैक्टिस किया उस चीज को, तो कंफर्म आपको स्टमक पे जो भी आपका बेली फैट है वो जरूर आपको रिड्यूस दिखेगा, ठीक है। तो मैं शो कर रही हूँ, डायबिटिक प्लीज हेल्प। ओके, मुझे 400 मैं दिखाती हूँ, तीन तीन चीजें मैं सब चीजों के लिए दिखा देती हूँ, ठीक है। जो मैं आसन कर रही हूँ फरहा, फर्स्ट आपको करना है कब, जब आपका पेट खाली हो। दूसरा कब करना है, अगर आपके बैक में दर्द ना हो, ठीक है। बैक एक है तो वी हैव टू अवॉइड दैट थिंग, नहीं तो फिर बैक एक बढ़ जाए, ठीक है। ठीक है, और थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद, ऐसा नहीं कि मैंने कराया और अभी आप लोग कहीं से काम करते हुए आ रहे हो और आप शुरू हो जाओगे। अगर आपने ऐसा किया तो मसल पेन हो सकता है, तो हमको उस चीज का ध्यान रखना है। 3 से 4 आसपास में देख दे रही हूँ करवाने के लिए, करने के लिए आप लोग उसे देखेंगे और फिर करेंगे, ठीक। उसके अलावा फिर से कोई और हेल्प चाहिए तो मेरे पास, मैंने एक जगह रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, वो फिर मैं मैम को शेयर कर दूंगी, शी विल शेयर, ठीक। फर्स्ट जो आप पढ़ सकती हैं और जो फीमेल्स के लिए होता है वो है दिस दिस पोजीशन, योर हैंड्स करो करो। दिख रहा है। यस मैम। ये आप जितने भी फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा, लिटरली ये आपके ब्लडर के लिए और जेनाइटल्स के लिए ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। दूसरा जो आपको करना चाहिए वो है उत्तान पादासन, लेग एंड हैंड्स। आप चाहें तो इसको 10 से 15 सेकंड दो। तीसरा है this, नौकासन। Yes, ये तीन बहुत जरूरी है। और उसके बाद है धनुरासन, नाभ्यासन, जो आपके पेट के बेली फैट को उतना ही हेल्प करेगा रिड्यूस करने में जितना मैंने इन तीनों का बताया। मेरे पैर भी उठे हुए हैं पीछे से। और धनुरासन, ठीक है। ये 5 चीजें मैं आपको नाम लिख के भेज देती हूँ फरहा, जो आपको हमेशा जी के मैम, लिए। मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिए आपके और आप नाम भी लिख के भेज दीजिए। बहुत बढ़िया। Ma'am, can you show me the second thing, ma'am? Second exercise which you did. श्योर। इट इज उत्तान पादासन। मेरा सर जमीन पे था, राइट, पैर 60 के लेवल पे था और हाथ को मैंने पैरेलल करा हुआ, ठीक है। नाउ फॉर डायबिटीज, Okay, ma'am. ये 5 Okay, ma'am. चीजें थी जो स्टमक का था। नाउ डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है का रेगुलर प्रैक्टिस करें, जो मैं करवा रही हूँ। ये रखा हमने, वज्रासन कहते हैं, अंगूठा अंदर मुट्ठी बाहर, ठीक। अपने लोअर एब्डोमेन को ऊपर उठाना है और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आना, एल्बो को ऊपर की तरफ और आईज सेंटर ऑफ योर आईब्रोज पे ऊपर देखिए, ठीक। मंडूकासन, एक्सेल, जितनी देर तक होल्ड कर सकते हो होल्ड करोगे और एक बार में 5 बार जरूर करोगे, ठीक। ये Okay, आसन ma'am. Thank you, ma'am. बहुत अच्छा है शुगर के लिए। एक और जो आपको करना चाहिए डेली, वक्रासन,
पैर को इस पोजीशन में डाला हमने, हाथ को बहुत प्यार से साइड में डाल दो, ये रखा, ठीक। धीरे से अपनी बॉडी को फुल ऑन अपने हाथ से मैंने अपने घुटने को पीछे की तरफ पुश किया, और जितना मैं पीछे देख सकती हूँ मैं उतना पीछे देख, ठीक है। ये क्या था? वक्रासना। ये भी आपके पैनक्रियाटिक मसाज में हेल्प करता है। मंडूक आसन भी पैनक्रियाटिक मसाज में हेल्प करता है। तो आसन बहुत जरूरी है। तीसरा आसन भुजंग और धनुरासन। भुजंग, इसमें भी आपका पेट पूरा प्रेशर में आता है और आपका बैक भी में रिलैक्स करता है। यस, एंड धनुरासन जो भी हमने पीछे किया था, दिस, ठीक है। तो ये थे शुगर के। एनीथिंग एल्स? थैंक यू मैम। मैम बीपी लो के लिए खाली पेट ही करना है जी मैम, ये हमें खाली पेट ही करना है मॉर्निंग में। हाँ, खाली पेट करना है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में खाली होता है और इवनिंग में आपका खाना 4 घंटे पहले होना है। खाली ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। बीपी लो के लिए मैंने उस दिन आपको बताया था, बीपी लो के लिए फर्स्ट थिंग जो आप भस्त्रिका प्राणायाम डेली करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम याद है? हमने ये वाला किया था, ये याद है? यस मैम। ये और यस और लेफ्ट से एक्सेल राइट करना है इनहेल करने के लिए, और लेफ्ट नोज से एक्सेल करने के लिए। इसका ध्यान रखेंगे। किसी को हार्ट डिसऑर्डर है, पीसीओडी या थायराइड या स्किन की प्रॉब्लम या हेयर हम सबको ये, और इवन बीपी डाउन, ये आसन जरूर करना है। अंदर ठीक है। समझे? जी मैम, थैंक यू मैम। कुछ और किसी को पूछना हो? बहुत कुछ सीखना है अभी। मुझे लग रहा है कि 10 सेशंस तो इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू योगा, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, एंड देन not even I should say to prepare your body for yoga. This was just an introductory part, I should say that. And योगा हालांकि बहुत ट्रेडिशनल है, बट हम लोग कॉन्शियस ही नहीं है कि इसको समझ सकें और इसको अपने लाइफ पैटर्न में लेकर आ सकें. That is the big gap I would like to highlight here. And the second point is that I would like to do a voting with all who are present, who would like to continue and who don't want to continue. Or means the timing, because everybody is busy in the office. So can we keep maybe Saturdays as the day when they are at home, and they can do in the morning from 7 to 8 before coming to office, so we can continue through Zoom. That is my second suggestion, which we should do. And the third is that please, the center coordinators who are here present on this platform, they should consider promoting this yoga as a course for the youth, because this is very important and they can make it as a revenue model. हमें नहीं पता था पेंडेमिक आएगा, पेंडेमिक आया और हमने योगा का महत्व समझा और हम कैसे इसको एज ए कोर्स इंट्रोड्यूस करें जैसे हम बाकी के कोर्सेज करते हैं, और कैसे हम रूरल एरियाज में भी बहुत योगा का प्रचार है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, बट यूथ को इसको कैसे आगे लेके जाना, और अगर यूथ करता है तो अपनी पूरी फैमिली को भी वो
मीन्स ट्रेन कर सकता है. And I would request Kajal to share in brief her story, how she came into yoga with the participants, just to motivate them, because it's very, very important to consider this. I have started again. I was doing every morning from 4 to 5 in the park when I was in 40s and 50s. Then I stopped in between. Now I have started again. Because why I started again? Because I knew the importance. That time also I was going, some kind of, I should say, when you enter into a lifespan, your mind, your, attitude towards your own life changes from time to time. But yoga not only helps in physical maintenance, but also as your purity of the body, I should say, that purity of the body, mind and soul. So over to Kajal, and then I'll come again. We would like to listen, that our participant should also listen. And it's a very encouraging story from Kajal. Thank you very much, ma'am. But see, मेरा बस लाइफ में एम था, आई वांट टू बी अ टीचर, अ गुड टीचर. और बचपन से सिर्फ टीचर था. So, जब मेरी शादी एंड ऑल चला है तो ऑब्वियसली मेरा टारगेट था बीएड. आई ट्राइड, मैंने कोर्स किया बीएड के, और टीचर ट्रेनिंग कोर्स प्रोग्राम किया. उसी दौरान मेरी शादी वगैरह हो गई, व्हाटएवर. देन मैंने मास्टर्स इन हिंदी किया, और सिर्फ ये था कि इसके बाद मुझे ये करना है. मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड का ऑक्यूपेशन, मुझे समझ नहीं आता था. ही इज अ योगा टीचर, माय फादर इन लॉ इज अ योगा टीचर. बट दैट टाइम आई रियली डोंट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योगा. मुझे लगता था पता नहीं क्या करवाते हैं, कुछ तो कराते हैं, जो कि मेरी नजर में एज मैं बहुत कहते गवर्नमेंट सर्विस से उधर से आई थी, और मेरे दोनों भाई प्रोफेसर और इंजीनियर बहुत अच्छे से, तो मेरी नजर में उतना रिस्पेक्टेड जॉब नहीं था. व्हाटएवर जो भी है, आई रियली वांट टू शेयर इट. और मुझे लगता था हाँ ठीक है, कुछ तो करते हैं, कुछ तो काम करते हैं, पैसा अच्छा आता है. दैट वाज द होल थिंग कि ठीक है, मैं अच्छे घर में शादी होती है, मुझे टीचर बनना. और उसके बाद आई कंसीव और 2 बच्चे हुए. और उसके बाद मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि एक ये होता है ना कि आप बहुत ब्राइट होते हो और आप सोचते हो कि लाइफ में मैंने ये पढ़ाई करी है तो मुझे ये बनना है, ये मेरा सपना है. बट मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ ये था कि मेरी अर्ली मैरिज हो गई थी, 19th में मेरी शादी हो चुकी थी. तो अब कुछ नहीं है. लाइक ठीक है, उन लोगों ने मुझे बहुत एहसान करके बोल दिया कि अब आपकी शादी होगी, हाँ हम आपको पढ़ाएंगे जितना पढ़ा सकते. वही था मेरे लिए कि अच्छा अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरे को बस यही करना है. लाइक दिस इज माई फैमिली, और यही घर का सब कुछ. एट दैट टाइम जब मैं ऐसे सिचुएशन में थी, माइग्रेन, वेरिकोज वेन्स, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम होता है कि जो मैं खाना खाती थी वो ज्यादा से ज्यादा वॉमिट हो जाता था. हर हफ्ते मुझे माइग्रेन के अटैक आते थे. आई एम नॉट टेलिंग कि मैं बहुत डिप्रेसिव घर में थी, बट मैं अपने खुद की चीजों की वजह से बहुत नेगेटिविटी और डिप्रेशन में जा चुकी थी. दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज ओनली 26 years old एंड माय बॉडी वेट वाज उस टाइम में जो था वो था 86. as my height is really 5'2" or 5'2.5". तो obese, my husband is quite fitter than me, बहुत पतले, बहुत ठीक लगते थे, एंड कॉम्प्लेक्स सब चीजें एक साथ बहुत सारी. और उस टाइम में धीरे धीरे ये हुआ कि अब मैं बस इसी सब चीजों के लिए बनी हूँ, कुछ नहीं हो सकता. डिप्रेशन में 1-2 बार मैंने आप लोगों को बोला कि हाँ ऐसा भी हुआ कि मैंने अपने लाइफ को सोचा कि अब कुछ नहीं है मेरे लिए. बहुत सारे कंडीशन आते हैं जब आप ऐसे किसी सिचुएशन में होते हो. मैं फैमिली में आप लोगों को समझ सकती हूँ जो हाउसवाइफ्स हैं और जो पूरे दिन भर काम करती हैं. एट द एंड ऑफ द डे आपसे पूछा जाता है कि काम ही क्या था घर में जो तुमने इतना सारा पहाड़ उखाड़ लिया. तो वो जो डिप्रेसिंग स्टोरी होती है वो सारी चीजें मैं झेल के फिर आ गई. तो मेरे साथ ये हुआ कि भाई आप इसको हॉस्पिटलाइज करना है. बिकॉज मैं खड़ी होती थी, आप यकीन नहीं मानोगे, विद इन 15 मिनट मेरा पैर इतना स्वेल्ड अप होता था. मेरे एक लेग का पूरा, राइट लेग का पूरा वेन्स खत्म, डैमेज हो चुका है, और मेरा पूरा पैर ऐसे स्वेल्ड रहता था, उसका स्किन खराब हो गया. तो लास्ट ऑप्शन था कि हाँ जी हॉस्पिटल आना है और एक ऑपरेशन होता है जिसमें से वो हटा दिया जाता. डॉक्टर से मेरे हस्बैंड ने पूछा कि व्हाट इज द चांस ऑफ रीअकरेंस.
होगा। तो उन्होंने बोला ये तो दोबारा होगा, जब तक ये ऐसे मोटी रहेंगी इनका वापस आ जाएगा, ये चीज वापस ठीक तो होने वाला है नहीं है, वापस आने वाला है। और तो बोला व्हाट इज मतलब फाइनल क्या चीज है? तो सर आप खुद योगा टीचर हो और आप हमसे ये पूछ रहे हो, एक्सरसाइज कराते हो आप और हमसे पूछ रहे हो। कह रहे साहब ये नहीं मानती है, ये नहीं मानती है, ये विश्वास ही नहीं करती। और मैं नहीं विश्वास करती थी, लिटरली मैं नहीं विश्वास करती थी ये क्या चीज है। मैं कहती थी कि आपको मुझे इलाज नहीं करवाना, मुझे बेड रेस्ट नहीं देना, आप मुझे मेरे पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते, मुझे मेरे लिए कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई तुम चाहते हो कि मैं ये सब चीजें करूं, तो मैं नहीं करूंगी चाहे जो हो जाए। वो टाइम था, मैं 28 ईयर्स की थी। मेरे हस्बैंड को कहीं से मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट का पता लगा कि जी यहाँ पर ये 28 तक ये कर सकते हैं, इसमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इसमें पीजी डिप्लोमा, जो मैं अभी जिसके बिहाफ पे मैंने पूरा करियर स्टार्ट किया, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में मेरा फॉर्म घर से मतलब मम्मी तो ऐसा थे कि अभी तो ये इतनी बीमार थी, अभी ये कोर्स करने लग जाएगी, योगा करने लग जाएगी, सुबह के 7 बजे से दिन के 3 बजे तक होगा, इससे कुछ नहीं होगा। उन्होंने घर से लड़के वो फॉर्म भरा, बोला तुझे टीचर बनना था ना, तू इसमें टीचर बन जा, चाहे जो हो जाएगा मैं तेरा सपोर्ट करूंगा। उनके पास सिर्फ एक था कि इसी वजह से शायद ये कर लेगी, और उन्होंने मेरा फॉर्म भर दिया और मैं गई। और मेरे लिए था कि मैं तो नहीं कर सकती, 2 बच्चों के साथ, एक बच्चा 4 साल का था और एक बच्चा 6 साल, सबका स्कूल मैं नहीं कर सकती। और मम्मी ने बोला तो मैंने तुझे बोला था ना, इससे कुछ नहीं होगा, इससे नहीं होगा, तू बेकार करता। और वो लाइन जो मुझे लगी, वो मैंने वही एक लाइन, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, और वो एक लाइन था कि फर्स्ट जॉब फ्रॉम मोरारजी देसाई मुझे मिला, हॉस्पिटल मेहरौली। फिर उसके बाद सेकंड जॉब का भी ऑफर मेरे पास आया, बिकॉज मेरा जो एकेडमिक वो था, आप यकीन नहीं मानोगे, 3 महीने तक के कोर्स में मुझे ये नहीं पता था पद्मासन किसको बोलते हैं, विच इज अ वेरी बेसिक आसन, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं योगा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती थी, विश्वास तो बहुत दूर की बात है। और वो चीज होते ही मेरे अंदर ये था कि आई हैव टू प्रूव। लिटरली उस टाइम मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ ये था कि इन्होंने बोला है, ये मुझसे नहीं होगा, मैं करके दूंगा। और मेरा एकेडमिकली इतना अच्छा हुआ, और साइड में फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई, बट वो जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैंने उस योग को समझा, जो मैंने वो चीजें समझी, उसके बाद से आज मैम मैं ये बताना चाहती हूँ, उस टाइम में हमारे पास फाउंडेशन कोर्स जो उस टाइम ऐसे होता था कि हाँ कोई भी आकर के भर सकता है। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट में इस टाइम में 3 बैचेस चल रहे हैं फाउंडेशन कोर्सेज के, 6 मंथ का फाउंडेशन कोर्स होता है, और वहां लाइन लगती है बच्चों की। क्यों पता है? बिकॉज जो अर्निंग, जो जॉब अपॉर्चुनिटी है इस टाइम में यंग लोगों के लिए, वो एक्सट्रीमली हाई है योग के। उसमें आपको कहीं जाके पैसा लगाना नहीं है, आप खुद से अर्न कर सकते हो, आपको लोगों को ठीक करना है, प्लस जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। आज मैं यहाँ अपने अंडर कम से कम 8 से 10 लोग हैं मेरे साथ में काम करते हैं, और मेरे से इंस्पायर होके, मेरे इस कॉलोनी में कुछ नहीं तो 150 से ज्यादा फीमेल्स ने ये कोर्स किया मैम। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारी चीजें होनी थी, इसलिए मेरे बाबा ने मेरा हाथ उठा करके यहाँ पहुंचाया। इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। एक अपॉर्चुनिटी जो माँ पैदा करती है, जीवन में लेकर आती है, और दूसरी अपॉर्चुनिटी ये थी कि जिंदगी को आपको कैसे जीना है। टीचर तो मैं फिर भी बन गई, एनी हाउ मैं बन गई टीचर, लेकिन टीचर जो मेरा ऐसा था वैसा ना हो के ऐसा आया, बट होना ऐसा था। और योग की वजह से आज की डेट में वही काजल जो 15 मिनट में खड़ी नहीं, 15 मिनट खड़ी नहीं हो पाती थी, आज की डेट में मैं 16 आवर्स से 18 आवर्स काम करती हूँ। 18 आवर्स कम से कम ऐसा होता है, कई दिन ऐसा होता है कि ये मेरा वर्किंग स्पेस, और अगले दिन मैं पूरी फ्रेश होती है। क्योंकि जैसे ही आप योग में आते हो ना, आप अपने आधे घंटे 45 मिनट का डेली करके देखो, आपकी वर्किंग कैपेसिटी, आपकी थिंकिंग एलिजिबिलिटी, आपको खुद को मेंटेन करने का सारी चीजें आ जाएंगी, लिटरली टाइम मैनेजमेंट सब आ जाएगा। तो योग के साथ कनेक्ट होना है। सिर्फ योग किसी और के कहने में मैं 8 साल लगे, 9 साल मुझे इन सब चीजों से समझने में, तो सिर्फ और सिर्फ कोई कह रहा है अरे ये नहीं है वो नहीं है उसके लिए नहीं। और जॉब के लिए मैम ने जो सोचा है, इसके लिए जितनी फीमेल्स अगर आप लोग इसमें जुड़ती हैं ना, अगर एक गांव में 5 फीमेल्स भी, मतलब हमारे अगर रूरल एरियाज में है, तो हमारा हेल्थ का जो प्रोजेक्ट है मैम, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने पास किया, इट इज 25 करोड़ का है वो इस टाइम में। और उनके सामने में हमारे जिनके साथ अभी मेरी एक मीटिंग है, उनके साथ मैं अभी जा रही हूँ, मीट करके आ रही हूँ, उन लोगों ने उनको प्रॉमिस किया विद इन 5 years हम आपका हेल्थ का बजट कम कर देंगे।
अगर आपने ये कोर्स करने दिया तो अगर आप गांव के एरियाज में ये सब चीजों को प्रोवाइड कराते हैं तो लिटरली जो हमारे हेल्थ पे और जो हमारी बीमारियों पे खर्चा है वो आधे से भी कम हो जाए, इतना मेंटेनेंस होता है इस। ओवर टू यू मैम। थैंक यू, सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी। मैं सबको चाह रही थी कि ये सुने, क्योंकि स्टोरीज जैसे आपका 1 से 10 से माइंड चेंज हो गया था, आपकी स्टोरी से आई एम श्योर बहुत लोगों का माइंड चेंज होगा, और दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम टू जॉइन द कोर्स। और नीट इंडिया भी इसके ऊपर सोच रही है कि हम इसको कैसे इंटीग्रेट करें, बिकॉज आने वाले टाइम में जब पैंडेमिक आ रहा है और आगे पता नहीं क्या क्या लाइफ में चैलेंजेस आने हैं हेल्थ को लेके, तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मेरी बात सुन रहे हैं, हेल्थ को लेके बहुत सारे लोगों को अपने मकान बेचने पड़ते हैं, अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ती है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती है उनके पास। तो अगर हम प्रिवेंशन की तरफ ज्यादा फोकस करें तो हमें लगता है जितनी भगवान ने हमें जिंदगी दी है वो हम अच्छे से जी सकते हैं। That is my concluding remark, and I'm sure Kajal, we will get back to you soon. I'll circulate a questionnaire on the feedback and get the feedback from the participants. And if they want this course again, I'll definitely come back to you to start this course again. But my only request is कि we cannot do in office hours. Your time is very important. So we will prefer to do either on Saturdays or Sundays. We will get back to you with the time and dates. Thank you, Kajal. Thank you very much, ma'am. आपने पूछ किया. And all of you, please, for 40 to 45 minutes, give yourself. This is very important. Why? Because you have to do, आपको health को, आपको अपने body को, you have to give the priority. That's a request for you all. And thank you very much. बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ जुड़। आज के लिए इतना ही. Thank you very much all. Take care.